सेटिंग वूटिंग बढ़िया से करना, पूरा गोरा दिखने चाहिए। तो नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं भारत से लाइव न्यूज चैनल और मेरा नाम है ईशान। और आज हम लोग आ चुके हैं साइंटिस्ट आर्यन के घर, क्योंकि हमें सूत्रों से खबर मिली है कि वो इनर्शिया पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वैसे तो हमारे सूत्र साल भर सोते रहते हैं, लेकिन इस बार हमको लग रहा है कि वो लोग कुछ सही न्यूज देंगे। तो चलिए हम लोग आज, अरे ऊपर करो, हम आज हाफ पैंट ही पहने हैं नीचे। तो चलिए हम लोग, माइक कुछ गड़बड़ है, माइक हमको चेंज करो। तो ई माइक हम लेंगे, दूसरा तो हाँ ये बढ़िया माइक लग रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं साइंटिस्ट आर्यन से मिलने यहाँ से। तो इधर पूरा अपार्टमेंट तो बढ़िया से बनाए हैं इधर से, और साइंटिस्ट आर्यन इधर ही रहते हैं। हाँ वही। अच्छा अच्छा ठीक है। तो यहाँ से और इधर से आ सकते हैं। अरे बाप रे, साइंटिस्ट आर्यन यहाँ लोग खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पूरा। इधर तो ये सब छोड़ देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में देखिए, नीचे में दिखाई कैमरा कितना गर्मी है। तो यहाँ पे कोई आप बैठिएगा थोड़ा देर तो भुट्टा भी पक सकता है और आपका पिछवाड़ा भी पक सकता है, और हो सकता है कि जब आप लैट्रिन करने बैठे तो आपका लैट्रिन ही पकौड़ा बन के निकले। तो ये सब छोड़े, इस धूप में भी हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इस बात के लिए एक लाइक मत करिएगा। टॉपिक समझ में आए तभी लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट आर्यन को ढूंढते हैं। इधर तो नहीं दिख रहे हैं कहीं, इसमें तो नहीं ना पकड़े हुए हैं, बाद में बने की सन बात ले रहे हैं। तो इधर तो नहीं है, चलिए ढूंढते हैं। इधर तो दिखाई एक गाड़ी बड़ा मस्त मिल गया, इधर बच्चा लोग का गाड़ी लग रहा है। तो कैमरा मैन इसको हम लोग के बैग में रख लो, इसको कबाड़ी में बेचेंगे फिर बाद में जाके। और इधर साइंटिस्ट आर्यन दिख तो नहीं रहे हैं। अरे इधर है साइंटिस्ट आर्यन, इधर है। तो आर्यन जी आप ही हैं? हाँ जी जी, तो हमें साइंटिस्ट जी मिल गए हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रही है? ये आप क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं है, वो हल्का सा बस चलता है। अरे कुछ नहीं हल्का सा बस आप जैसे साइंटिस्ट आप अरे नहीं आपसे बच्चा सीखता है, आप खाए नहीं खा रहे बच्चा हैं? को हमें थोड़ी ना बच्चा सिखाते लोग हैं। यही अरे नहीं ये हल्का सा आपको ये बस कभी बताया कभार अभी चलता है। अरे नहीं इस तरह से कैमरा छोड़ दो, नहीं कैमरा पकड़ो। तो अभी आपको ऐसा खाने बना के खिलाएंगे ना कि आप आज तक खाए नहीं होंगे ऐसा। अच्छा ऐसा? हाँ, अभी हम ट्रम्प चाचा को ही खिलाए तो अपने साथ 20 किलो अमेरिका बांध के लेके गए हैं बोरा में। वाह। हाँ लीजिए। तो आर्यन जी, हमने सुना है कि आप एनर्जिया पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं। जी तो इस एनर्जिया के बारे में कुछ बताइए कि ये होता क्या है। देखिए बड़ा सिंपल है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट। एक मिनट, लगता है बड़ी अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। तो बुकिश नॉलेज देगा हमको, बुकिश नॉलेज देगा। नहीं हमें पूरा चैनल बना के बुकिश नॉलेज ना दे बच्चा लोग, तो बुकिश नॉलेज सॉरी हिंदी में समझाइए। ठीक। अभी हिंदी में बताइए। तो ठीक है, तो आपके पास में समझाते हैं। तो अगर कोई चीज़ चल रहा है मतलब मोशन में, तो वो चलता ही रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई ना हो। और अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रैक्टिकल है क्या आपका? चीज समझ में नहीं आ रहा। इतना सा बात समझ में आया नहीं, रिपोर्टर बन के बैठा है। कुछ बोले क्या? कुछ नहीं। तो आपको दिखाएगा प्रैक्टिकल हमारा असिस्टेंट। अच्छा ठीक। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारा जो बॉडी है उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो स्कूटी के साथ अटैच्ड है। तो जैसे ही स्कूटी एक्सेलरेट होता है तो हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वो स्कूटी के साथ आगे चल जाता है, लेकिन हमारा जो अपर पोर्शन है वो तो रेस्ट में है और वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसीलिए वो स्कूटी के साथ आगे नहीं जाता है, वो पीछे ही रह जाता है। अच्छा। तो यही एक एग्जाम्पल है इनर्शिया का। बहुत बढ़िया एग्जांपल बताए हैं आर्यन जी। तो अग्री करते हैं एकदम इनके साथ। एक और कोई एग्जांपल है आपके दिमाग में तो आप बता सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइकिल वाले एग्जांपल में, जब साइकिल चल रहा है तो हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वो साइकिल से अटैच्ड है। तो जब साइकिल जैसी ब्रेक रहता है साइकिल में, तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो रेस्ट में आ जाता है साइकिल के साथ, लेकिन जो अपर पोर्शन है वो तो मोशन में है और वो मोशन में रहने का कोशिश करता है, जिसके वजह से वो अपर पोर्शन झुक जाता है और वो इंसान ठिका जाता है। हाँ, तो ऐसा ही मेरा एक मित्र था, वो 3 क्लास में कर रहा था। तो वो साइकिल के साथ ऐसे कर रहा था हीरोगिरी और गिर गया। हाँ, उसका देखिए ना, वहाँ पे फोटो लगाए हैं हम। ऐसे नहीं करना चाहिए हीरोगिरी, क्या करे ये लोग को। वही ना, हीरोगिरी के चक्कर में दांत तोड़ लेते हैं ये लोग। बताइए अब क्या ये लोग को बोल सकते हैं? कुछ बोल ही नहीं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो एनर्शिया दो तरह के होते हैं। पहला एनर्शिया होता है एनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है एनर्शिया ऑफ मोशन। तो एनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा जब तक उसमें कोई फोर्स सप्लाई ना हो। अच्छा, जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स सप्लाई ना हो। और एक होता है एनर्जी ऑफ मोशन। अगर कोई चीज़ मोशन में है
तो वो मोशन में ही आने की कोशिश करेगा जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना हो उसे रोकने अच्छा। के लिए। जी हाँ, तो ये तो हमको समझ में आ गया। इसका भी कुछ एग्जांपल है क्या आपके पास? इसका भी कुछ एग्जांपल होता है तो आप अच्छे से हम लोग इसको समझ पाते हैं। और जो पिछला 2 एग्जांपल दिए थे उसको भी अगर इसके कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो उसको आप भी आप कुछ बताइए उसके बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा स्कूटी का एग्जांपल, तो स्कूटी का जो एग्जांपल था वो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। जैसे कि हमारा अपर बॉडी था वो रेस्ट में था और जो नीचे का बॉडी था वो स्कूटी से अटैच था। तो जैसे ही हमने स्कूटी का एक्सीलरेट किया तो अपर बॉडी तो रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही आने का ट्राई कर रहा है, लेकिन नीचे का बॉडी तो स्कूटी के साथ आगे चला गया। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और वो जो साइकिल वाला एग्जांपल था वो हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। अच्छा। हमारा जो अपर बॉडी है, अरे इधर मत दिखाओ जी, इधर थोड़ा उधर जांगे होंगे पसरा हुआ है तो इधर हम लोग आगे करते हैं जी। तो हाँ, बोले हाँ, साइकिल तो- वाला। तो बस इतना सही था क्या आर्यन जी इनर्शिया का कॉन्सेप्ट? जी जी बस इतना ही सही था। एनसीईआरटी बुक में तो बहुत कॉम्प्लेक्स करके लिख देता है, बहुत तो बहुत उस बहुत वजह से- क्या बताएं एनसीईआरटी के बारे में? एनसीईआरटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके मतलब छोटा छोटा बात को राई का पहाड़ तो नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन छोटा छोटा बात को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एकदम लिखा जाता है। इसके कारण उसको- बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन उनको हो क्योंकि जाता वो है। प्राइमरी बुक थोड़ा सा सिंपल तरीके से थोड़ा सा अगर लिखा जाता तो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा होता। वैसे आपके साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा हमें। आर्यन जी के साथ मिलकर आपका इंटरव्यू अब खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। तो आर्यन जी बड़े अच्छे आदमी है, ये बड़े अच्छे साइंटिस्ट, इनके साथ मिलकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है फिजिक्स के साथ। तो हम अब आएंगे वापस से इनके पास एनर्जी। आज तो एनर्जी सीखे हैं, किसी और दिन 1 मिनट सर जी मतलब और किसी और दिन आएंगे कुछ और सीखने के लिए और भी सारे थोड़ा मार के कैमरा लगता है किसका इंटरव्यू ले रहा है मेरा अरे ना? मतलब, हम आएंगे ना कैमरा में आएंगे ना हम। सॉरी हाँ मतलब आइए। तो हाँ समझ आएंगे आपसे, लेकिन हम आएंगे वापस से इनके पास। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।